अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसन की बर्फ़ी, जो कि बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी बनती है। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने देसी घी लिया है यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट आधा किलो के करीब है। ये इलायची पाउडर है। देसी घी मैंने अपना खुद घर पे तैयार किया है। नीचे आप वीडियोज़ में देख सकते हैं मेरे। ये आधा किलो चीनी है, चारों मग्ज़ हैं, ये बादाम है और ये आधा किलो बेसन है। बेसन मैंने अच्छी तरह से छान ली है। आइए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये नाज़रीन मैंने बेसन ले लिया है। इसमें मैंने ये 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया, दूध, और 2 टेबलस्पून ही देसी घी जो है इसको मैंने मेल्ट कर लिया, ये ऐड किया है। अब हम इनको अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले, फिर हम इसको छान लेंगे छाननी में। इससे क्या होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है ना नाज़रीन, वो दानेदार बनेगी, बड़ी मज़े की। और ये टिप भी है, आप इसको चाहे तो चॉपर में चॉप कर सकते हैं या इसको आप छान लें। ये देखें, इस तरह से आपने एक छन्नी लेनी है। इसमें आपने ये जो बेसन हमने बनाया है देसी घी और दूध मिल्क ऐड करके, आप इसको अच्छी तरह से पहले आपने मिक्स करना है हाथों की मदद से। अब आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से स्टेन कर लेना है। दूसरी साइड पे हम शीरा अपना रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ये अपनी आधा किलो चीनी ऐड कर दी है और मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी ऐड करूँगा। ये 1 कप मैंने ऐड कर दिया और हाफ़ कप मैं और ऐड करूँगा। इस तरह से ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से हाफ़ कप मैंने पानी और ऐड कर दिया है। आधा किलो चीनी में आपने जस्ट 1.5 कप पानी ऐड करना है और जस्ट 1 चुटकी यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगा। ये देखें इस तरह से। और 1 पिंच जो है वो फूड कलर और ज़रदा रंग जो होता है येलो कलर, वो ऐड करूँगा। इससे बर्फ़ी का कलर जो है ना वो बड़ा खूबसूरत बन के आता है। ये देखें माशाल्लाह से। अब आपने इसको पकने के लिए रख देना है शीरे को, और दूसरी साइड पे हम अपनी बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है नाज़रीन और उस पर मैंने अपना ये घी है वो ऐड कर दिया, और बाकी जो बचा हुआ था पाउडर, इलायची पाउडर, ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून है। ये हाफ़ टी स्पून मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम अपना जो बेसन है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें घी यहाँ पे गर्म हो गया थोड़ा सा। अब हम इसमें ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे ये मैंने बेसन ऐड कर दिया। अब आपने इसको जल्दी जल्दी से अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कलर चेक करें अभी से ही। और आपने ना नाज़रीन यहाँ पे इसको अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। जैसे वो बेसन की खुशबू आती है ना भूनने के बाद, जब वो आपको आना शुरू हो जाए ना, और जब घी छूट जाए, यानी कि जो हमारा देसी घी है जो हमने इसमें ऐड किया वो ऊपर आ जाए ना इसके, तो फिर आप समझ जाए कि आपका बेसन जो है वो पक गया हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनके बर्फ़ी का कलर ना बहुत येलो सा आता है, वो बेसन कच्चा होता है, उनको ये पता नहीं हो, वो सिर्फ खूबसूरती देख रहे होते हैं कि जी हमारी बर्फ़ी लुक वाइज अच्छी लगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बेसन को अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने इसको भूनना है। ये देखें माशाल्लाह से शीरा भी हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये देखें मेरे अल्लाह की कुदरत, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जो हमारे खानों में शामिल हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें अब ऐसा ऐसा से घी ऊपर आना शुरू हो गया ना, ये बेसन हमारा नरम पड़ता जा रहा है। ये देखें, और बड़ी मज़े की यहाँ पे खुशबू भी आना शुरू हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से घी आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आना शुरू हो गया हुआ है। ये आप विंटर सीज़न शुरू हो गया, अपने बच्चों को बना कर दें, उनको हेल्दी बनाएं। ये देखें माशाल्लाह से घी इस टाइम ऊपर आ गया। इस तरह से ये देखें, इस टाइम पे आपने फ्लेम बंद कर देना है। और अब हम इसमें जो है ना अपना शीरा ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है। इस तरह से मैंने ये बर्तन लिया, इसमें मैंने इसको ग्रीस कर लिया है देसी घी के साथ ही। अच्छी तरह से सारी साइड से इसको आपने ग्रीस कर लेना है। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, घी ऊपर आ गया हुआ है। यहाँ पे मैं फ्लेम इसकी बंद कर रहा हूँ। अब हम इसमें अपना शीरा ऐड करेंगे। ये देखें शीरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसको ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें मेरे अल्लाह की कुदरत। ये देखें अब आपने फ्लेम ऑन करना है बिल्कुल लाइट सा, ठीक है।
ये देखें, ये कलर होना चाहिए और ये ओरिजिनल कलर है बर्फ़ी का, ठीक है। बेसन की बर्फ़ी का ओरिजिनल कलर है। अगर आपका बेसन अच्छी तरह से पका हुआ हो, कच्चे बेसन की जो होती है ना शक्ल, वो बिल्कुल येलो टाइप की बनती है वो बर्फ़ी नहीं होती नाज़रीन। वो बेसन कच्चा होता है और वो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें सारा यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से पूरे बर्तन में इस तरह से आपने इसको, अब हम इसके ऊपर बादाम ऐड करेंगे और चारों मग्ज़ ऐड करेंगे। मग्ज़ आपने बिल्कुल थोड़े से जस्ट लेने हैं, ठीक है। बादाम हमने ज़्यादा ऐड करने हैं। ये देखें मेरे नाज़रीन, मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें ना नाज़रीन। हम आपके लिए इतनी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आते हैं और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें अपना प्यार दें, मोहब्बत दें। वो कैसे देंगे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ये देखें माशाल्लाह, अब हम इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फ्रीज़ मतलब इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। ये देखिए इसको मैंने ये निकाल लिया। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें ये कितनी मज़े की दानेदार बर्फ़ी बनके तैयार हुई है नाज़रीन, और ये यकीन करें कि टेस्ट में भी बहुत मज़े की है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कटिंग कर लेना है बर्फ़ी की शेप में। माशाल्लाह से कितना मज़े से कटिंग हो रही है, कितनी ज़बरदस्त बनी है ये देखें माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, ये देखें इसके दाने चेक करें, ये कितनी मज़े की दानेदार बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। और ये देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत। अभी मैं आपको सारी कटिंग करके भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।